में राम इस निकार प्रभु परमात्मा में आस्था, निष्ठा, विश्वास रखने वाले भी हो। और जो इस रमे राम निकार प्रभु परमात्मा में को जानता भी है, इसमें आस्था, निष्ठा, विश्वास भी रखता है, फिर सत्संगत वो इसके बनाए हुए नियम, कानून और विधानों को भी मानता है। और आप सभी ऐसे संत महात्माओं जिन्होंने इस ज्ञान की ज्योति को सतगुरु से हासिल किया है और इस ज्योत को सबको बांट रहे हो, तो ऐसे संत महात्माओं से ये ज्ञान की रोशनी जो उनके अंदर है, दासी भी उनसे ये रोशनी लेने के लिए आई है। तो आपके चरणों में कोटम्बार दासी का धन्यकार आप जी परवान करना। और साथ संगत कहा कि गुरु ज्ञान झूठे कर्म, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, बंधन का तो कारण दोनों। साथ संगत लाख दिए अपनी आत्मा के आगे, पर वो रोशन सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के ज्ञान से होगी, क्योंकि मैं बुझा जिंदगी से पहले। और सत्संगत ये ब्रह्म ज्ञान विश्वास की वो चट्टान है जो हमारा गुरु पे, निंकार पे तो अकीदा विश्वास पक्का करती करती है, हमारा खुद पर भी अकीदा विश्वास प्राप्त करती है। और सत्संगत ये भाव, ये रोशनी, ये सोच मेरे भाव को, मेरी सोच को, मेरी दृष्टि को जहाँ सकारात्मक करती है वहां सम दृष्टि देती है और सत्संगत एकत्व का भाव देती है। ब्रह्म में वातावरण नजर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सृष्टि सारी, ये परमात्मा सारी सृष्टि में व्याप्त है, तो इसकी सारी सृष्टि, इसके बनाए हुए हर बंदे से प्रेम ही कहा कि सत्संगत फिर परमात्मा है। और इसको घट घट में देखकर प्रेम करना सत्संगत यही भक्ति है, यही ज्ञान है। और सत्संगत संतों का, आप जैसे संतों महात्माओं का संग और आप जैसे संत महात्माओं के वचनों में अगर ये हर पल मन भीगा रहता है, तो सत्संगत फिर ये मन इस निंकार प्रभु परमात्मा के साथ हर पल जुड़ा रहता है, क्योंकि दातार निंकार ने ये इतना सच्चा सुच्चा सौदा दिया कि जितना खर्चो खाओ थोट ना आए। सत्संगत ये बढ़ता ही जाता है, जिसने जितना दिया उसको उतना मिला, जिसने कम दिया उसको कम, यादा दिया कम और यादा मिला। सत्संगत शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज अक्सर समझाया करते थे कि ये कृपा है, ये रहमत है, ये बख्शिश है, ये किसी अपने कर्म से ये मुझे नहीं हुई, ये मेरे किसी कर्म का मोहताज नहीं है, किसी मेहनत का मोहताज नहीं है। इसके लिए तो सत्संगत सतगुरु ने हमें, हमारे ऊपर रहम किया, तरस किया, तो हमें ये दान हमारी झोली में आया। और इसके लिए गुरसिक का क्या कर्तव्य है? एक ही काम कि अपने आप को इनके चरणों में अर्पित समर्पित कर देना। पर सत्संगत कहा कि इसके लिए एक चीज देनी है, इसका सत्संगत जो ये ब्रह्म ज्ञान सतगुरु ने हमें बख्शा, इसके लिए इसकी संभाल करनी है। और संभाल कैसे करनी है सत्संगत? ये जो ब्रह्म ज्ञान की ज्योत हमें मिली है, इस ज्योत की रोशनी से हर पल खुद महकते चले जाना है, औरों को महकाते हुए सत्संगत, ताकि मेरा एक एक जो कर्म है वो भक्ति बनता चला जाए। सत्संगत कहते हैं ना कि पर याद भी तो उसी की करेंगे जो अपने हृदय में बसा होता है। और सत्संगत अगर कोई हृदय में बसा ही नहीं, किसी को जानते ही नहीं है, तो फिर उसकी याद भी कैसे करेंगे? सत्संगत कोई किसी इंसान की अगर बात कर रहे हैं, अगर वो चेहरा मेरे मन के अंदर बसा हुआ है, तो किसी की बात करते ही वो चेहरा मेरे सामने आ जाएगा। और अगर सत्संगत मैं उसको जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, फिर चाहे वो कितनी भी बातें हो जाए, फिर वो याद मेरे मन में नहीं आने वाली। तो कहा कि सत्संगत हर पल इस ज्ञान की रोशनी में रहना है। और सत्संगत जिसके घर में ये रोशनी होती है, कहते हैं वहां ना तो चोर आते हैं। और सत्संगत कहते हैं अगर चौकीदार जाग रहा हो तो चोर जो है वो झांकने का प्रयास था। और यहाँ घर किसको कहा सत्संगत? मन को। चोर कहा बुरे विचारों को, और सिमरन सत्संगत रोशनी को कहा।
निरंतर चौकीदार का जागते रहना, सिमरन करते रहना। साथ संगत अगर निरंतर सिमरन करते रहना, चौकीदार का जागते रहना है। और निरंतर अगर लिव इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, तो फिर मेरी खुदी, मेरा अहंकार अपने आप मिटता चला जाता है। और सत्संगत भक्ति ही ये काम करती है, क्योंकि सत्संगत भक्ति ही इस मन को हर पल नीवा करती है। और जैसे जैसे मन नीवा होता चला जाता है, ये गुरु के चरणों में समर्पित होता चला जाता है, ये मुड़ता चला जाता है, ये समर्पण के मोड़ पे आता चला जाता है। और ये भक्ति ही सत्संगत मन में विश्वास अकीदा पैदा करती है। और जैसे जैसे मन समर्पित होता चला जाता है, सत्संगत ये जो आत्मा है, ये विकसित प्रकाशित होती चली जाती है। अब देखिए, आत्मा तो पहले से ही प्रकाशवान है, पर भक्ति उसे और प्रकाशित कर देती है। और जैसे जैसे सत्संगत ये आत्मा और प्रकाशित होती चली जाती है, आत्मा और परमात्मा का एक कनेक्शन बन जाता है सत्संगत। फिर क्या होता है कि आत्मा की शुरू हो जाती है, आत्मा को परमात्मा से डिवाइन सिग्नल मिलने शुरू हो जाते हैं। परमात्मा से जैसे जैसे मैसेजेस आते जाते हैं, गुरसिक उन मैसेजेस को लेता चला जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। और सत्संगत ये इतना डिवाइन अरेंजमेंट होता है कि निंकार और गुरसिक की हर पल बात होती जाती है। और सत्संगत साथ ही कह दिया कि इतना ये फकीरों की हस्ती है, इतनी आसानी से नहीं मिलती। जब खुद की मैं मिटती है, तब ये रूह इस खुदा से जुड़ती है। तो सत्संगत देखें तो सत्संगत ये रूह जुड़ती कब है? ये रूह तो तभी जुड़ती है सत्संगत, ये भक्ति ही ऐसी है जो इस रूह को इस प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ती है। कहते हैं कि भक्ति इस निराकार प्रभु परमात्मा को पाने की वो सीढ़ी है। जब गुरसिक इस पे चढ़ता है, तो सत्संगत ये प्रभु परमात्मा खुद गुरसिक को मिलने के लिए आ जाता है, रहमतों बख्शिशों का अखुट भंडारा लेके आ जाता है। और सत्संगत गुरसिक के मन में अगर इस निंकार प्रभु परमात्मा को पाने की, जानने की, इससे इकमिक होने की जो तड़प है, जो जिज्ञासा है, फिर उसे ही तो भक्ति का नाम दिया। और इस भक्ति के लिए फिर सतगुरु से ज्ञान की, सत्संगत ये उजाले की जरूरत है। अगर ये ज्ञान उजाले, भक्ति भी फिर आ सकती है। और सत्संगत परम आदरणीय सत्संगत संत कबीर जी की वाणी को श्रवण करें तो महात्मा समझाते हैं कि भय से भक्ति करे सब कोई, निर्भय करे ना, निर्भय भक्ति करे ना कोई। सत्संगत कहा कि भय के जितने भी लोग हैं, अधिकतर लोग सत्संगत मन में इस भय को पालकर, भ्रमों को पालकर भक्ति कर रहे हैं। सत्संगत कितनी तरह के भ्रम है, कितनी तरह के भय है। कोई मेरे से गुनाह ना हो जाए, कहीं मौत का डर, कहीं अज्ञानता का डर, इतने डरों को, भय को लेकर इस निंकार प्रभु परमात्मा की भक्ति करता है। कि सत्संगत ये सोचता है कि ये जन्म मुझे मिला है, अब सत्संगत फिर कहीं मुझे दोबारा से उस योनि में ना आना पड़े, इसलिए मैं नाम जप लूं, इस मन को इस निंकार प्रभु परमात्मा के एहसास में जोड़ लूं, इस एक एक श्वास का बीमा करा लूं। पर सत्संगत संत कबीर जी कहते हैं, फरमाते हैं कि जो संत होते हैं, जो इस निंकार प्रभु परमात्मा को जानकर भक्ति करते हैं, वो निर्भय होकर भक्ति करते हैं, वो प्रेम से, विश्वास के साथ भक्ति करते हैं। जिसकी पूजा, उसकी भक्ति, उसका ज्ञान जरूरी है, कहे हरदेव पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। सत्संगत हर पल ये निंकार प्रभु परमात्मा से अगर मेरा नाता जुड़ा रहता है, तो सत्संगत फिर ये मेरी भक्ति अटूट और कायम बढ़ पाती है। इसीलिए देखिए सत्संगत, एक गुरसिक का जीवन क्या होता है? गुरसिक जीवन सिर्फ और सिर्फ एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, वो है सतगुरु। क्योंकि यहीं से उसको गुरसिक की पहचान मिलती है। अब इससे पहले देखें, चाहे वो भक्ति भी कर रहा है, परमात्मा का नाम भी ले रहा है, पर भक्ति तो भक्ति के दाता सतगुरु से प्राप्त हुई। और यहाँ क्या कहा कि ये जो सत्संगत महल है भक्ति का, तभी बनेगा ज्ञान की नींव पर। और जीवन में खुशहाली कब आएगी? सत्संगत जब, कहते हैं कि सत्संगत सेवा, सत्संग, सिमरन करके,
तब खुशहाली आएगी। तो साथ संगत गुरसिख हर पल साथ संगत इस अकीदे के साथ, विश्वास के साथ ये भक्ति करता चला जाता है। और साथ संगत जैसे जैसे कहते हैं ना कि ये अकीदा बढ़ता है, फिर विश्वास बढ़ता है, और साथ संगत फिर क्या है, कहा यहाँ से सोची मिली, समझ मिली कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंग संग है, इसको हृदय में बसा के रखना है। एक एक में इस निराकार प्रभु परमात्मा का साथ संगत दीदो दीदार करना है, दर्शन करना है, और एक एक का सत्कार करते हुए सभी में साथ संगत प्रेम भाव के साथ इनको हृदय में समाना है। और साथ संगत इसकी दी हुई जो दाते हैं, रहमते हैं, जो बख्शिश है, उनका सही इस्तेमाल करते हुए सेवा सत्संग सिमरन करते हुए इस ज्ञान को कर्म रूप में डालना है। फिर कहा कि यही भक्ति है साथ संगत की। और फिर साथ संगत और जो संगत उठ गया वो जिज्ञासु, जो चल पड़ा वो साधु, और जो पहुंच गया वो ऋषि। और साथ संगत बहुत कम बताए जो साथ संगत जो साधु है वो तो इस ज्ञान को पाकर चल पड़ा, पर साथ संगत जो ऋषि काम पर पहुंचे, जिसके लिए साथ संगत सद्गुरु ने समझाया कि भक्ति वो अवस्था है जो साथ संगत ऐसी अवस्था कि साथ संगत जो भक्त से भगवान बनने की अवस्था, इस अवस्था में बहुत ही विरले पहुंचे। और हजूर सच्चे पातशाह ने कहा कि हमने जो ये भक्ति करनी है, इस भक्ति को प्रेमा भक्ति के साथ करना है। इकट्ठे तो फिर रूह भी नूरी होती है। ऐसी प्रेम भरी भक्ति सत्संगत किसी भी हृदय में तभी समाती है जब गुरसिख के एहसास और विश्वास में निरंकार प्रभु परमात्मा खुद शामिल हो जाए। फिर साथ संगत ये प्रेम भरी भक्ति, और इस प्रेम भरी भक्ति के लिए भक्ति का रंग सबसे सर्वोत्तम कहा, क्योंकि साथ संगत निराकार प्रभु परमात्मा का सत्संगत समर्पण भी क्या है गुरसिख का। सत्संगत विश्वास प्रेम श्रद्धा समर्पण को ही भक्ति कहा। और साथ संगत समर्पण भी कैसा, सत्संगत तज धर्म सारे एक तेरी ही शरण में व्याप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिंता व्याप्त हो। सत्संगत ऐसा समर्पण कहा कि जो इस निरंकार प्रभु परमात्मा की शक्तियों को ही संपूर्ण मानते हुए, और सत्संगत अपने आप को बिल्कुल अदना निमाना कि सत्संगत मिटने वाला मर जाने वाला इस शक्तियों के आगे मानते हुए समर्पण करते हुए ऐसा समर्पण कहा कि सत्संगत इश्क हकीकी का एक ही असूल, तू कबूल तो तेरा किया सब कबूल, अपने आप को सत्संगत खत्म कर देना, ऐसा समर्पण। और सत्संगत ऐसा समर्पण के लिए कहा कि भक्त समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है, कहे हरदेव गुरु का गुरसिख मुख उजला कर जाता है। और सत्संगत गुरु जिसके दिल गुरु कहते हैं ना सत्संगत, बहुत हम चाहते हैं कि हमारे दिल में गुरु का वास्ता हो जाए, पर कहते हैं वो गुरसिख जो इस गुरु के दिल में जिसका वास्ता हो जाए और वो दूर से देखे कि ये मेरा गुरसिख है। सत्संगत उस गुरसिख का कहा कि जिस गुरसिख का गुरु के दिल में अपनी जगह बनाई है, फिर सत्संगत उसे कला आ गई, फिर वो अपनी भक्ति को कहीं दाएं बाएं नहीं होने देता, उसको भक्ति का तजुर्बा आ जाता है, उसको भक्ति को हर पल सत्संगत लेके चलता है, कहीं दाएं बाएं नहीं होना देता। और अपनी भक्ति को हर पल सत्संगत कैसे उसको प्रेम भी करना है और संतों महात्माओं के साथ, और सत्संगत अपनी तोड़ निभाता हुआ चला जाता है। ऐसी भक्ति भक्ता दा श्रृंगार है भक्ति, एक सोना किरदार है भक्ति, सतगुरु कोलो जान के रबनो फिर कर है भक्ति। कहा कि गुरसिख के लिए बोल दिया सत्संगत, फिर उसमें एक ही बात कहा कि मेरा एक ही निशाना हो, गुरु का भक्त बन जाऊं, गुरु राजी हो जाए, मिटा दे अपनी हस्ती, घर कोई मर्तबा चाहता है,
दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सत्संगत ऐसी हस्ती को मिटाने वाली सत्संगत मेरा एक ही निशाना हो, गुरु रीच जाए, गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाए तो भक्ति है। सत्संगत ऐसी भक्ति जिस गुरसिख के दिल में बस जाए तो फिर सत्संगत गुरु उसके ऊपर कैसे रीझता है, कैसे वो सत्संगत और को भी गुरु ज्ञान से मन के भीतर निर्मलता का वास रहे, कहे हरदेव पावनता का और उज्जवलता का वास रहे। सत्संगत गुरसिख हर पल ये ज्ञान की रोशनी के साथ अपने आप को सत्संगत चेतन करके रखता है, चेतनता के साथ रखता है और अपना कर्म को हर पल यही सोचकर कि इतना चेतन होकर करता है कि मेरे से कहीं कोई अवज्ञा ना हो जाए, कहीं कोई भूल ना हो जाए, क्योंकि सत्संगत कितनी रहमतों से बख्शिशों से ये सतगुर का दर मिला है, ये वैकुंठ धाम मिला है। इसमें बैठने के बाद सत्संगत गुरु से कितना भयभीत रहता है कि कहीं मेरे से कोई ऐसा वो को कायम करके रखता है। मैं गुरु का प्यारा, गुरु का भक्त हर पल बना रहूं और वो सत्संगत हर पल अपने अंदर की, अपने अंतर मन की आवाज को सुनता है। और सत्संगत अंतर मन की आवाज को कौन सुन सकता है? वही सुन सकता है सत्संगत आत्मा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और सत्संगत जो परमात्मा के साथ हर पल अपनी भक्ति को कायम रखे हुए, हर पल इसके साथ जुड़ा हुआ है, वही तो इस निरंकार प्रभु परमात्मा की बात को सुन सकता है। तो सत्संगत फिर वो हर पल अपने आप को पावन पवित्र पाक बनाने के उपराले करता है, प्रयास करता है, ताकि सत्संगत में हर पल इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ा रहूं। सत्संगत जैसे हम देखते हैं कि सत्संगत किसी कहीं पानी जो जमा हुआ होता है, हम पानी के नीचे काई जमा हो जाती है और अगर कभी हम चाह कर भी उसमें अपना मुख देखना चाहे तो सत्संगत वो मुख नजर नहीं आता, क्योंकि सत्संगत नीचे काई जमा हुई होती है। तो उसी तरह सत्संगत अगर उस पानी में से उस काई को साफ कर देते हैं तो सत्संगत फिर, क्योंकि पानी जो है वो अपने नीचे के स्थल, अपने नीचे के स्रोत से जुड़ा होता है, जब उस स्रोत से उस सफाई कर दी जाती है, पानी को दोबारा से साफ सुथरा कर दिया जाता है, तो फिर हम देखें तो उसमें अगर हम चाहें तो अपना मुख देखें तो फिर वो मुख साफ और स्वच्छ और उज्जवल दिखाई देना शुरू कर देता है। इसी तरह सत्संगत गुरसिख भी, सत्संगत जब ये सेवा सत्संग सिमरन करता रहता है, भक्ति की जो 3 ये पाठ में दिए, तो सत्संगत इससे अपने कर्मों को उज्जवल करता रहता है, पावन करता रहता है, पवित्र करता रहता है और सत्संगत हर पल इस भक्ति को अपने जीवन में प्रकाशित करता रहता है। और सत्संगत जहां जहां बैठता है महक उठे कुछ ये दिल ऐसे औरों को भी महकाए। सत्संगत हर पल खुद महकता है और फिर सत्संगत किस तरह से दिल को जोड़ते जाइए, प्यार की दुनिया बसाते चले जाइए, क्योंकि सत्संगत ये जो सारा ही संसार अपना है, प्यारा है सत्संगत, इसमें एक एक में इसका रूप देख के गुरसिख प्यार करता चला जाता है। और सत्संगत अभी जिक्र हो रहा था कि सत्संगत ये जो दिवाली का त्योहार भी निकला और सत्संगत ये रोशनी का भी, सत्संगत अभी तो हम सब के दिलों में निरंकार दातार ने ऐसी रोशनी, ऐसी सोची, ऐसी समझ हम सबको दी हुई है सत्संगत, जिससे हमारा हर पल रोशन हो रहा है, हर पल सत्संगत निखरता चला जा रहा है। तो इस रोशनी को लेके जहां चलते जाना है। और सत्संगत को गीत की लाइनें भी याद आ रही थी कि करके गुरु दीदार दिवाली होती है। सत्संगत जब हर पल गुरु का दीदार क्या है, सत्संगत हर पल सत्संगत ये दर्शन क्या है, इसके वचन है। इसके वचनों को जब सत्संगत अपने हृदय में समाते चले जाते हैं, सत्संगत जब गुरु के वचन को पहल दे दी और करता इसको मान लिया तेरा,
और साथ संगत जब जैसे ही ये भाव मन में आ जाता है तो साथ संगत फिर मेरे सोच, मेरा समझ, साथ संगत सब फिर इस निंकार प्रभु परमात्मा के अकॉर्डिंग होते चले जाते हैं। साथ संगत फिर वहां मैं होता ही नहीं हूँ। और साथ संगत आगे की लाइन कि साथ संगत करके गुरु दीदार दिवाली होती है, पाकर ये निंकार दिवाली होती है। साथ संगत हर पल इस निंकार का आसरा जब लेते जाते हैं तो ये रोशनी को लेके चलते हैं। साथ संगत वो बात भी याद आ रही कि पर साथ संगत सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से किसी ने पूछा कि कैसे पता चले कि मेरी जिंदगी में ये रोशनी, ये उजाला आया हुआ है। तो साथ संगत आगे से यही जवाब मिला कि जब कोई बल्ब या ट्यूबलाइट अपने स्रोत से साथ संगत अपने जो पीछे साथ संगत उसका जो कनेक्टिविटी होती है उसके साथ जुड़ा होता है तो वो रोशनी दे रहा होता है। इसी तरह गुरसिक भी जब इस रोशनी के साथ जुड़ा होता है तो उसके जीवन से वो रोशनी आ रही होती है, उसे नहीं चलता, पर उसके पास आस पास सभी होते हैं उस रोशनी को, उस आनंद को ले भी रहे होते हैं। तो साथ संगत पाके गुरु दीदार, पाके ये निंकार दिवाली होती है। मन मंदिर में दीप हजारों जलते हैं पर साथ संगत मन के अंदर बाहर दिवाली होती है। साथ संगत ये रोशनी मन के अंदर और बाहर दोनों तरफ ऐसे होती है, इस निंकार का दीदार करते हुए और इस सतगुरु का साथ संगत रोशनी लेते हुए। अभी हम साथ संगत ऐसा ही समय कल परसों से निकला और ये रोशनी की बातें भी हो रही थी और साथ संगत फिर वो अगली लाइन भी जहन में आ रही है कि साथ संगत उसने जैसे साथ संगत शबरी कर दे जीवन होते चले आते हैं। मेरा रोज ये ज्ञान का उजाला हर पल मेरे जीवन में रोशन रहेगा, हर पल सतगुरु निंकार का आसरा बना रहेगा, इसका आधार जीवन में बना रहेगा। तो साथ संगत हर पल मैं इस एहसास में रहूंगा, हर कर्म मेरा सुंदर होता जाएगा, हर सोच मेरी निखरती चली जाएगी और साथ संगत हर कर्म में ये निंकार जब खुद शामिल हो जाएगा तो साथ संगत हर पल ये रोशन है, हर पल ये दिवाली है। और क्योंकि संतों का संग ही साथ संगत ये मेरे कर्म को मेरे आगे नवाजने में भी साथ संगत मेरा साथ देता है। तो आप संतों का संग भी हर पल बना रहे तो साथ संगत जीवन महकता चला जाए। कृपा करना दासी के ऊपर भी और साथ संगत की ये जो रोशनी है इसका आधार लेते हुए इसको अब जीवन में आगे पहल देते हुए आप संतों महात्माओं का संग करते हुए इस रोशनी को एक दूसरे का साथ लेके, एक दूसरे को हाथ में हाथ लेके मिलजुल कर इस रोशनी को, इस दातार प्रभु परमात्मा की समझ को, साथ संगत इसके ज्ञान को, इसकी सोची को जीवन में अपनाते चले जाए। आगे आगे साथ संगत जाए। साथ संगत जी प्यार से बोलना, धन्यवाद। साथ संगत जी